मूवी की शुरुआत में हम ग्रू और उसके चेले मिनियंस को देखते हैं जो किसी पैलेस में जाते हैं जहां पार्टी होती है और उसके बाद स्कूल का जो सबसे खतरनाक विलेन है उसे अवार्ड दिया जाता है। यही हम मैक्सिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ग्रू के साथ बचपन में पढ़ता था, लेकिन जब सबसे बड़े विलेन को अवार्ड दिया जाता है वो होता है मैक्सिम, क्योंकि वो अब इस शहर का सबसे बड़ा विलेन बन चुका है और उसने खुद को सीरम देकर कॉकरोच में ट्रांसफर हो गया है। इसका मकसद था कि लोगों को भी उसी के जैसा बनाने का, लेकिन ग्रू उसे अरेस्ट करने की बात करता है क्योंकि वो एवीएल का मेंबर है, एंटी विलन लीग, जो ऐसे विलन को पकड़ते हैं। ग्रू सभी को बुला लेता है जिसे मैक्सिम पकड़ा जाता है, लेकिन जाने से पहले मैक्सिम ग्रू को धमकी के साथ चैलेंज देता है कि वो उसके परिवार को और उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। अब सीन चेंज होता है और हम ग्रू की फैमिली को देखते हैं जिसे ग्रू का खुद का यानी कि उसका असली बच्चा जन्म ले चुका था, लेकिन उन दोनों की बनती नहीं थी, जिससे बच्चा मम्मी को मम्मा कहता था लेकिन ग्रू को अब्बा नहीं बोला। बच्चे को संभालने का काम सिर्फ मिनियंस का था जो बिना किसी दिक्कत के बच्चे को संभाल सकते थे। लेकिन एक दिन उनके घर ग्रू का बॉस आया जो एंटी विलन लीग में काम करते हैं। वो ग्रू को बताते हैं कि मैक्सिम हमारी जेल से भाग चुका है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। जो सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग से उन्हें पता लगता है कि अब वो ग्रू के परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है। अब वो ग्रू को कहते हैं कि ये जगह और तुम सबकी आइडेंटिटी बदलनी होगी जिससे मैक्सिम तुम्हारे तक ना पहुंचे। ग्रू की अडॉप्ट की हुई बेटी जो पिछले मूवी में यूनिकॉर्न चाहती थी, लेकिन इस मूवी में उसे बकरी पसंद आ गई, जिसे उसे बकरी को भी यही छोड़कर जाना पड़ता है। और जितने मिनियंस थे उन सभी को एवीएल की टीम संभालती है। बच्चे इसलिए उदास थे कि उन्हें नए स्कूल में जाना था और नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। छोटे से घर में जाते ही मिनियंस वेंडिंग मशीन के अंदर चले जाते हैं और जो ग्रू के गुरु थे वो सभी को नई आइडेंटिटी दे देते हैं, जहां उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं और उन दोनों के काम भी चेंज हो जाते हैं। अब मैक्सिम गटर के अंदर आकर सभी कॉकरोच को भड़काता है और साथ में वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे थे। सीन फिर से शिफ्ट होता है मिनियंस पर जहाँ उनकी बकलोली चलती ही रहती है। तभी एवीएल में एवीएल के डायरेक्टर आते हैं और 5 मिनियंस को आगे आने के लिए कहते हैं जो बनेंगे सुपर मिनियंस, लेकिन कोई आगे नहीं आता जिससे सभी मिनियंस पीछे हो जाते हैं। जो आगे 5 मिनियंस रह जाते हैं वो उनसे बताता है तुम एवीएल के हाईटेक एजेंट्स बनोगे, जिससे 5 मिनियंस खुश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक मशीन में डाला जाता है और जब वो 5 मिनियंस बाहर निकलते हैं तो उन सभी को अलग अलग पावर्स मिलती है। एक है जो काफी ताकतवर है, बिल्कुल हल्क की तरह, और दूसरा जो अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता है। तीसरा मिनियन मशीन को बिना तोड़े और खोले निकल जाता है। चौथा इतना खतरनाक है कि वो मशीन को ही खा गया, लगता है इसमें जगरनॉट की आत्मा आ गई है। और 5वां है बिल्कुल सुपरमैन की तरह एक सुपर मिनियन, लेकिन ग्रू और उसकी फैमिली से वहाँ के लोग कभी खुश नहीं रहते थे, जो ग्रू बिल्कुल नहीं चाहता। ग्रू ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कहता है कोई भी हमारा नाम पूछे तो उससे झूठ बोलना, लेकिन उसकी छोटी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए कुंग-फू मास्टर उससे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसकी दूसरी बहन ने मास्टर की टिंगू उंगली तोड़कर अपनी बहन का बदला लिया। जब ग्रू की पत्नी एक औरत की हेयर कटिंग कर रही थी तो उसकी गलती से उसके बालों में आग लग जाती है, जिससे वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मैक्सिम को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो अब तैयार हो चुका है, जो एक खतरनाक रोबोटिक कॉकरोच है, क्योंकि उसे ग्रू का बच्चा चाहिए ताकि वो उसे भी अपनी तरह कॉकरोच बनाकर अपना बेटा बना सके। उसकी और ग्रू की बचपन से ही दुश्मनी है, क्योंकि ग्रू सिंगिंग कंपटीशन में मैक्सिम का गाना चुरा कर गाया था, जिसे मैक्सिम की काफी बेइज्जती हुई थी। इसके बाद वो ग्रू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात के समय ग्रू अपने पड़ोसी की बेटी पॉपी को अपने घर देखता है। वो अपने फोन में ग्रू की पहले की फोटो दिखाती है और कहती है तुम एक मास्टर विलन थे। ग्रू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि कल तुम मेरे साथ एक लूट को अंजाम देने वाले हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन पॉपी उसे अपने घर बुलाती है, जहाँ वो काफी मुश्किल से पहुँचता है। पॉपी उसे बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह बचपन से ही एक विलन बन गई, और कहती है तुमने 12 साल से भी कम उम्र में शाही ताज चुराया था। लेकिन जब ग्रू को पता चलता है कि बॉबी उसके ही बचपन के स्कूल से उस हनी ब्रेजर को चुराना चाहती है, जो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वो इस लूट को करने से मना कर देता है। लेकिन वो मजबूर था अपनी पहचान को छुपाने के लिए, इसलिए वो उसके साथ उस स्कूल की ओर निकल जाता है। इधर सभी सुपर मिनियंस दुनिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जहां एक चोर आदमी का बैग लेकर भागता है, लेकिन मिनियन हल्क उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना परफेक्ट है। एक आदमी कांच की सफाई करते समय बिल्डिंग से लटक गया, लेकिन सुपर मिनियन आता है और उसके अधूरे काम को पूरा करता है। तीसरा मिनियन एक बिल्ली को पेड़ से उतारने में एक औरत की मदद करता है, इसलिए वो औरत उससे एक किस करती है, जिससे वो खुश हो जाता है और उसकी खुशी से पूरा इलाका तबाह हो जाता है। तभी एक ट्रेन का ब्रेक टूट जाता है, इसलिए तीसरा मिनियन उसे रोकने के लिए स्पाइडरमैन की तरह लटकते हुए आता है और उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, और वो ट्रेन को रोकने में कामयाब होता है, लेकिन बचाने में नहीं। एक टाइम बम फटने ही वाला था, लेकिन जगरनॉट की पावर वाला मिनियन आकर उसे खा जाता है, जिसे वो पूरे शहर को बॉम्ब से बचा लेता है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। पब्लिक इन सभी सुपर मिनियंस को नापसंद करते हैं, इसलिए उनका बॉस उन्हें रिटायर कर देता है, जिससे एक मिनियन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रू को देखते हैं, जो उस स्कूल तक पहुंच चुका है जहां उस हनी बैजर को रखा गया है, और वो अपने बेटे की मदद से वहां तक पहुंच भी जाता है।
और उस हनी बेजर को उसका बेटा अपना पालतू बना लेता है। लेकिन तभी उस स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि उनके स्कूल में घुसपैठिए हैं। प्रिंसिपल ने उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की, मगर वो सभी हनी बेजर के साथ वहाँ से एक उड़न खटोला लेकर निकल जाते हैं। लेकिन बूढ़ी प्रिंसिपल ने ग्रू को सीसीटीवी कैमरे में देख लिया और उसे पहचान गई, क्योंकि ग्रू इसी स्कूल में पढ़ता था। उस बूढ़ी प्रिंसिपल ने ग्रू को ढूंढ लिया और मैक्सिम को भी उसका पता बता देती है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगली सुबह वो बूढ़ी प्रिंसिपल उसके घर पहुंच जाती है। ग्रू और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। पोपी ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो वहाँ से निकल जाती है। ग्रू की बड़ी बेटी मार्गो ने ग्रू को मैसेज भेज दिया। ग्रू ने तुरंत अपने गुरु को इमरजेंसी कॉल किया। AVL के डायरेक्टर ने तुरंत सुपर मिनियंस को मैसेज भेजा। इधर ग्रू जैसे ही घर पहुंचा, उस बूढ़ी दादी ने उससे अपना हनी बेजर वापस मांगा। ग्रू का बहाना सुनते ही वो उससे लड़ने लगती है। इसी बीच मैक्सिम वहाँ पहुँच जाता है। उसका मकसद था उसके बच्चे को पकड़ना। तभी ग्रू ने देखा कि उसका बेटा गायब है। उसने मैक्सिम का पीछा किया, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। तभी पॉपी वहाँ उस उड़न खटोले के साथ पहुँच जाती है। अब दोनों मैक्सिम का पीछा करते हैं और ग्रू उन तक पहुंच जाता है, लेकिन उनका रोबोटिक कॉकरोच एक बिल्डिंग पर क्रैश हो जाता है। लेकिन अब तक मैक्सिम उसके बेटे को अपनी तरह एक बेबी कॉकरोच में बदल चुका था और उसे अपना गुलाम भी बना चुका है। इस वक्त ग्रू के पास उसका कोई भी हथियार मौजूद नहीं था, इसलिए मैक्सिम ग्रू को हरा देता है। ग्रू जब बिल्डिंग से लटका था तो मैक्सिम उसके हाथों को अपने पैरों से कुचलने लगता है। लेकिन ग्रू का बेटा अपने पिता की मोहब्बत से भरी आंखों को जब देखता है तो उसकी याददाश्त दोबारा से लौट आती है और वो मैक्सिम की शक्तियों से बेकाबू हो जाता है। उसने अपने पिता को बचाने के लिए मैक्सिम को दांत काट लिया। मौका मिलते ही ग्रू ने उसे एक घूसा मारा, जिससे मैक्सिम नीचे गिर गया। तभी वहाँ सुपर मिनियंस अपनी पूरी फौज के साथ आते हैं और मैक्सिम का भर्ता बना देते हैं। ग्रू का बेटा उसे नीचे उतारता है और तभी वहाँ ग्रू की फैमिली भी आ जाती है और पहली बार ग्रू का बेटा उसे अब्बा बोलता है, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं। ग्रू के बेटे को डॉक्टर नेफेरियो ठीक कर देते हैं, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ हम मैक्सिम को देखते हैं, जो जेल में कैद है और वो भी डॉक्टर नेफेरियो की वजह से नॉर्मल हो चुका है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज एक लाइक करिए, ताकि हम ऐसी वीडियो अगले संडे को फिर से ला सके।